आज हम लोग जानेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, और उसमें भी महत्वपूर्ण नदी के बारे में, गंगा जमुना और इसके ट्रिब्यूटरी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं गंगा के बारे में। गंगा हमारे धर्म में बहुत पवित्र नदी मानी जाती है। तो ये दो नदियों से मिलकर बना है, अलकनंदा और भगीरथी। तो सबसे पहले जानते हैं भगीरथी का ओरिजिन कहाँ से है, उसके बाद अलकनंदा का ओरिजिन कहाँ से है। ठीक है, तो ये नक्शा देख लीजिए। ये नक्शा में ये देखिए, ये मान लीजिए हिमालय अगर, ठीक है, ये उत्तराखंड है। यहाँ से निकला भागीरथी, ठीक है, और यहाँ से निकला अलकनंदा। ये यहाँ पर देवप्रयाग में गंगा नदी बन जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं भागीरथी का ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ से भागीरथी नदी का ओरिजिन होता है। ठीक है, उसके बाद जो अलकनंदा नदी है, अलकनंदा नदी का होता है सतोपंथ हिमनद से। ग्लेशियर को हिंदी में हिमनद बोलते हैं। ठीक है, सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा का ओरिजिन होता है। ठीक है, फिर दोनों नदियाँ देवप्रयाग में मिल जाती है, वहाँ से गंगा होता है। ठीक है, फिर गंगा ये सबसे पहले प्लेन पर हरिद्वार में आती है, मैदानी इलाका में। फिर वहाँ से घूमते हुए उत्तर प्रदेश कानपुर बनारसी, उत्तर प्रदेश में कानपुर बनारसी फिर बिहार में इंटर करती है। फिर बिहार से झारखंड के एक जिला को टच करते हुए निकल जाती है। फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल में जाती है। वेस्ट बंगाल में फरक्का बैराज है। ठीक है, वहाँ पर इस जो गंगा का जो धार है उसको मोड़ दिया जाता है वेस्ट बंगाल की तरफ, पश्चिम बंगाल की तरफ। तो वहाँ से उसका नाम हुगली पड़ जाता है। ठीक है, और जो बांग्लादेश में जो इंटर करता है उसका वहाँ नाम पड़ जाता है पद्मा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं डिटेल से। ये दो देशों में बहती है गंगा नदी, इंडिया और बांग्लादेश। ओरिजिन इसका है गंगोत्री ग्लेशियर, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के। ठीक है, इसको हिंदी में जान लेते हैं स्रोत गंगोत्री हिमनद, उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड। और यहाँ पर ये भागीरथी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, इसका मुहाना कहाँ है, तो बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, अलकनंदा देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है, फिर उसके बाद यह गंगा के रूप में जानी जाती है। अलकनंदा का स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपंथ हिमनद है, सतोपंथ ग्लेशियर है। ठीक है, और जो गंगा है सबसे पहले मैदान में कहाँ प्रवेश करती है, तो हरिद्वार में करती है। ठीक है, मैदानी इलाका, पहाड़ों से उतरकर मैदानी इलाका में आती है, हरिद्वार में। ठीक है, और गंगा नदी को आप लोग को पता है, हम लोग इसकी उपासना माँ और देवी के रूप में करते हैं। ठीक है, ये यमुना नदी इसमें आकर मिल जाती है इलाहाबाद में। ठीक है, प्रयागराज इलाहाबाद में यमुना नदी मिल जाती है। वहाँ पर त्रिवेणी संगम होता है, हर 12 साल पर वहाँ पर कुंभ का बहुत बड़ा मेला लगता है। ठीक है, गंगा नदी में एक नेशनल वाटरवे मार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग बनाया गया है। ठीक है, हल्दिया से लेकर इलाहाबाद तक 1620 किलोमीटर है। ठीक है, ये पहला राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। ठीक है, और इसमें जान लेते हैं जो अलकनंदा नदी है भागीरथी से मिलने से पहले 4 नदियों से और मिलती है। ठीक है, जो ये जहाँ जहाँ मिलती है वो हमारे धर्मों में बहुत महत्वपूर्ण जगह माना जाता है उसको। ठीक है, पहला है विष्णु प्रयाग। ये पहले मिलती है धौली गंगा से। अगर धौली गंगा नदी अलकनंदा में मिलती है तो विष्णु प्रयाग बनता है। ठीक है, नंद प्रयाग, अगर नंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है तो नंद प्रयाग बनता है। ठीक है, उसके बाद पिंडर, पिंडर नदी अलकनंदा से मिलती है तो कर्णप्रयाग बनता है। ठीक है, अगर मंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है तो रुद्रप्रयाग बनता है। फिर भागीरथी नदी अलकनंदा से मिलती है तो देवप्रयाग बनता है, और यहीं पे इसको गंगा नदी बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो चारों प्रयाग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इसको सीरियल वाइज रखिए। ठीक है, तो सबसे पहले विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग, फिर देव प्रयाग। ठीक है, ये कौन कौन से स्टेट में बहती है गंगा नदी, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। झारखंड में एक जिला टच करती है साहिबगंज, और वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर। ये किलोमीटर डिस्टेंस पूछता नहीं है, बट ऐसे जान लीजिए। उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर, और वेस्ट बंगाल में 520 किलोमीटर। ठीक है, गंगा नदी के किनारे फेमस सिटी कौन कौन सा है, ऐसे तो एक अलग से वीडियो होगा जिसमें हर सिटी, कौन से नदी के किनारे कौन सा सिटी बसा हुआ है, बट फिर भी जान लेते हैं थोड़ा बहुत फेमस सिटीज़। गंगा नदी किनारे हरिद्वार है, मुरादाबाद है, रामपुर है, कानपुर है, प्रयागराज है,
वाराणसी है, बक्सर है, पटना है, ठीक है। ये जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ है गंगा नदी के किनारे, ठीक है। अब जान लेते हैं गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी, ठीक है। गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी कहने का मतलब गंगा नदी में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं। ऐसे तो बहुत नदियाँ मिलती हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं उनको जानेंगे, ठीक है। अब फिर उनको डिटेल में जानेंगे। तो घाघरा नदी, कोसी नदी, गंडक नदी, यमुना नदी, सोन नदी, रामगंगा नदी, महानंदा, गोमती, कृष्णा। तो इसमें भी जानेंगे पहले लेफ्ट ट्रिब्यूटरी और राइट ट्रिब्यूटरी। लेफ्ट ट्रिब्यूटरी और राइट ट्रिब्यूटरी क्या होता है, देखिए। ये गंगा नदी हो गया, ये गंगा नदी, इस तरह इसका बहाव है, ठीक है। ये इसका पानी का बहाव इस तरह है, ठीक है। तो जो इधर से नदियाँ मिलेंगी, इधर से मान लीजिए आप इधर से नाव चला रहे हैं, ठीक है। इधर से इस तरह नाव चला रहे हैं, तो जो आपके लेफ्ट में पड़ेगा तो वो हो जाएगा लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, और जो जो आपको राइट में पड़ेगा ये हो जाएगा राइट ट्रिब्यूटरी, ठीक है। तो जो यमुना है ये राइट ट्रिब्यूटरी है, देखिए यमुना गंगा नदी के पैरेलल ही आती है, ठीक है। अब फिर ये जाकर इलाहाबाद में मिलती है, ये इसकी राइट ट्रिब्यूटरी है। तो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, राइट ट्रिब्यूटरी कौन कौन से है, ये जान लेते हैं, ठीक है। रामगंगा, रामगंगा है लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, गोमती है लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, इसके बाद घघरा है लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, ठीक है। और इसके बाद गंडक है लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, और इसके बाद फिर बूढ़ी गंडक, इसमें जिक्र नहीं है, बूढ़ी गंडक छोटी नदी है, ठीक है। उसके बाद महानंदा है, और इसके बाद ब्रह्मपुत्रा है, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा का जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि वो बांग्लादेश में पद्मा से मिलती है, हम यहाँ पे इंडिया के जिक्र किए हैं, ठीक है। और राइट ट्रिब्यूटरी कौन कौन सा है, तो यमुना है, यमुना है राइट ट्रिब्यूटरी। इसके बाद कर्मनाशा है, कर्मनाशा छोटी नदी है जो बिहार और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर भी थोड़ी दूर चिन्हित करती है, ठीक है। और इसके बाद सोन है राइट ट्रिब्यूटरी, और इसके बाद पुनपुन है, दामोदर है, ठीक है। देखिए जैसे गंगा जी का बहाव जिस तरफ है उस तरफ मान लीजिए आप नाव ले जा रहे हैं, अगर लेफ्ट में से जो नदियाँ आ रही हैं तो वो होगी आपकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, या जो राइट से आ रही है वो होगी राइट ट्रिब्यूटरी। सिंपल है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटरी किसको बोलते हैं, जैसे कि गंगा से कोई नदी निकलती है, ठीक है। तो गंगा से जो बड़ी नदी निकलती है, जो फरक्का बैराज है, फरक्का बैराज के पास दो नदियाँ निकलती है, देखिए नक्शा में। ये जो यहाँ है फरक्का बैराज, यहाँ से दो नदियाँ निकलती है, ठीक है। ये चलेगी हुगली की तरफ, ये चलेगी बांग्लादेश की तरफ, तो ये हो गया पद्मा, ये हो गया हुगली। तो ये इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी हुआ ना, यहाँ बैराज बनाया गया इसको पानी इसका मोड़ने के लिए, ठीक है। अब जान लेते हैं इसकी सबसे बड़ी जो ट्रिब्यूटरी है वो यमुना है, ठीक है। गंगा नदी का सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी कौन सा है, तो यमुना नदी है लेंथ के हिसाब से। बट अगर पानी के हिसाब से देखा जाए सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किसका रहता है, तो वो रहता है घाघरा नदी का, ठीक है, घाघरा नदी का। तो यमुना का कहाँ से ओरिजिन होता है, तो यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। बंदरपुछ पीक, बंदरपुछ पीक में यमुनोत्री ग्लेशियर है, वहाँ से ओरिजिन होता है यमुना का, ठीक है। ये कौन कौन सा स्टेट में बहती है, तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश थोड़ा सा, हरियाणा बॉर्डर लगता है थोड़ा थोड़ा, और इसके बाद दिल्ली, फिर उत्तर प्रदेश, ठीक है। कौन कौन सा फेमस सिटी है, यमुनानगर, दिल्ली, फरीदाबाद, मथुरा, आगरा, ठीक है। इस नदी पर दो बैराज है, बैराज का भी अलग से वीडियो होगा, जो भी बांध है उसका अलग से वीडियो होगा, बट थोड़ा बहुत जान लेते हैं। हथनी कुंड बैराज, वजीराबाद बैराज, ठीक है। इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, तो चंबल है, बेतवा है, केन है, सिंध है, टॉन्स है, हिंडन है, ठीक है। इसको भी जानेंगे, ठीक है। तो देखिए ये हो गया आपका यमुना नदी, यमुनोत्री से निकली, फिर न्यू दिल्ली, आगरा होते हुए ये जाकर इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है, और ये रही गंगा नदी आपकी, ठीक है। तो देखिए यमुना नदी में भी कई सारी नदी मिल रही है, देखिए चंबल मिल रहा है, सिंध मिल रहा है, बेतवा मिल रहा है, ठीक है, केन मिल रहा है। ये जो चंबल नदी है, इस चंबल नदी में भी कई सारा नदी मिल रही है, जैसे देख लीजिए काली, काली सिंध, पार्वती, वनास, ठीक है। तो जानते हैं इसके ट्रिब्यूटरी, यमुना के ट्रिब्यूटरी के बारे में। तो सबसे पहले चंबल,
देख लीजिए इसमें बढ़िया से दिया हुआ है, ठीक है। ये चंबल नदी हो गया, ठीक है। चंबल नदी में ये हो गया बनस नदी, ये हो गया काली सिंध नदी, ये हो गया पार्वती नदी। ये काली सिंध चंबल में मिलता है, लेकिन जो सिंध है वो डायरेक्ट यमुना में मिलता है, ठीक है। बेटवा हो गया ये यमुना में मिलता है, केन हो गया ये यमुना में मिलता है, ठीक है। और मध्य प्रदेश से ही सोन नदी आती है अमरकंटक से, वो गंगा जी में मिलती है, ठीक है। अब जान लेते हैं चंबल नदी के बारे में। इसका ओरिजिन हुआ है मध्य प्रदेश के मलवा पठार से, ठीक है। वहाँ से निकलता है, फिर कोटा राजस्थान की ओर बहती है, वहाँ से फिर बूंदी सवाई माधोपुर और धौलपुर की और नीचे बहती है। इस नदी पर गांधी सागर डैम है, नीमच डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, ठीक है। वहाँ पर है गांधी सागर डैम। एक है राणा प्रताप सागर डैम जो रावत भट्टा राजस्थान में है। और तीसरा है जवाहर सागर डैम जो कोटा में है, ठीक है, कोटा राजस्थान में है। चंबल जो है यमुना में कहाँ मिलती है, ऐसे पूछता नहीं है एग्जाम में, फिर भी जान लीजिए चंबल रिवर जो है यमुना में इटावा में मिलती है। उत्तर प्रदेश में एक जगह है इटावा, वहाँ मिलती है, ठीक है। ये 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी, ठीक है। 3 राज्यों में बहती है। चंबल नदी में एक फेमस है नेशनल चंबल सेंचुरी, ठीक है। ये घड़ियाल के कंजर्वेशन के लिए बनाया गया है। ये एक टाइप का क्रोकोडाइल होता है, मगरमच्छ होता है। इंडिया में 3 मगरमच्छ पाए जाते हैं, ठीक है। मगर, घड़ियाल और एक साल्ट क्रोकोडाइल होता है, ठीक है। वो बहुत बड़ा होता है। तो ये इसमें घड़ियाल मगरमच्छ का कंजर्वेशन होता है, ठीक है। और चंबल की जो ट्रिब्यूटरी है सिपरा, काली सिंध, बानस, पार्वती, ये जो है ये चंबल की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। ये सारी नदियाँ जाकर चंबल में मिल जाती है, फिर चंबल जाकर यमुना में मिल जाती है, यमुना जाकर गंगा में मिल जाती है, ठीक है। तो सिपरा नदी के किनारे उज्जैन बसा हुआ है, ठीक है। सिपरा नदी के किनारे उज्जैन बसा हुआ है। और जान लेते हैं और भी ट्रिब्यूटरी गंगा और यमुना की। तो ये हो गया सब, हम लोग 3 नदी जान चुके हैं, गंगा, यमुना और चंबल, ठीक है। अब जानते हैं गंडक नदी, ठीक है। गंडक नदी है जो 2 धाराओं से मिलकर बनती है, एक है काली गंडक, एक त्रिशूल गंडक, ठीक है। 2 धाराओं से मिलकर बनती है। एक क्वेश्चन आया था कौन सी नदी धौलगिरी और अन्नपूर्णा के बीच में बहती है, ठीक है, ऑरिजिनेट होती है। तो कौन सी नदी, गंडक नदी धौलपुर और अन्नपूर्णा पहाड़ के बीच में से निकलती है, ठीक है। ये गंगेटिक प्लेन पर कब इंटर करती है, तो बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और सोनपुर जो पटना के पास में सोनपुर है, वहाँ जाकर ये गंगा में मिल जाती है, ठीक है। गंडक रिवर इज एट द बॉर्डर विथ तिब्बत इन मुस्तांग रीजन ऑफ नेपाल, ठीक है। ये हिमल ग्लेशियर से निकलती है। चलिए अब घाघरा नदी के बारे में जान लेते हैं। ये सेकेंड बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है, सेकेंड बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है, लेकिन पानी के हिसाब से इसको वॉल्यूम के हिसाब से इसको बड़ा माना जाता है, ठीक है। ये मापचाचुंगो ग्लेशियर से इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। ये नेपाल से उत्तर प्रदेश में आती है, फिर उत्तर प्रदेश से बिहार में आती है, फिर बलिया और छपरा के बीच में गंगा में मिल जाती है, ठीक है। इसकी ट्रिब्यूटरी है सरयू, सरयू नदी जो है जिसके किनारे अयोध्या बसी हुई है, वो घाघरा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। सरयू नदी निकल के घाघरा में मिल जाती है, ठीक है। देख लीजिए मैप में। देखिए ये सरदा नदी आया ना, ये सरदा नदी ये जाकर घाघरा नदी में मिल जा रहा है, ठीक है। ये घाघरा नदी आया, इसमें जाकर सरयू नदी मिल गया, ठीक है। उसी को सरदा बोलते हैं, सरयू या सरदा बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले गंगा में पता है आपको कौन सी नदी मिलती है, बड़ी बड़ी नदी में रामगंगा नदी, ठीक है। मेजर ट्रिब्यूटरी है जो सबसे पहले मिलती है गंगा जी में, वो है रामगंगा, ठीक है। ये हुआ गंडक नदी, ये आकर गंगा जी में मिल जाती है, ठीक है। ये हुआ राप्ती नदी जो घाघरा में मिल जाती है। चलिए सबको जान लेते हैं। ये कोसी नदी जिसको सौरव बिहार बोला जाता है, बिहार की अतिशोक्ति। तो चलिए गंडक हो गया। अब घाघरा के बारे में जान लेते हैं। मापचाचुंगो ग्लेशियर से इसका निकलती है उत्तर प्रदेश, नेपाल से उत्तर प्रदेश से बिहार में आती है, फिर बलिया और छपरा के बीच में मिल जाती है। सरयू जो नदी है घाघरा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद कोसी नदी है।
कोसी नदी को सौरव विहार कहा जाता है, ठीक है। ये 7 नदियों से बनती है, ठीक है। तैमूर, अरुण, सन कोसी, दूध कोसी, भीटो कोसी, तंबा कोसी, इंद्रावती। ये नाम आपको याद नहीं रखना, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कभी नहीं पूछता है, बस ये जान लीजिए इसको सप्त कोसी नदी भी बोलते हैं, ठीक है। ये कटिहार डिस्ट्रिक्ट में कुर्सेला जगह है, वहीं जाकर गंगा से मिल जाती है, ठीक है। फिर है दामोदर। दामोदर नदी को सौरव बंगाल बोलते हैं, ठीक है। ये सौरव बंगाल जो, देखिए, जो ये फराका के बाद जो गंगा जी, जिसको भागीरथी हुगली बोलते हैं, या आप कॉमनली हुगली भी बोल सकते हैं, हुगली में जो दामोदर नदी मिलती है, ये गंगा जी की डिस्ट्रीब्यूटरी हुगली नदी में दामोदर नदी मिलती है, ठीक है। इसको बोला जाता है सौरव बंगाल, ठीक है। जैसे कोसी है, सौरव विहार बाढ़ लाती है, तबाही मचाती है, उसी तरह दामोदर भी तबाही मचाती है, ठीक है, बंगाल में। ये हुगली हुगली को ज्वाइन कर जाती है, मतलब ये ट्रिब्यूटरी है हुगली की। जो हुगली नदी है वो गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है, ठीक है। दो नदियों में गंगा नदी जो इस तरह आती है, फिर इसके बाद दो फरक्का बैराज है यहाँ पर, ठीक है। तो ये दो भागों में बढ़ जाती है, जो डायरेक्ट जाती है, जो इसका एक्चुअल है, वो उसको पद्मा बोला जाता है, पद्मा। और ये जो है इसको हुगली बोला जाता है। हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? कलकत्ता, ठीक है। अब सरयू मिलन ग्लेशियर से इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। इसको गोरी गंगा भी बोलते हैं, ठीक है, गोरी गंगा। और नेपाल बॉर्डर पर जहाँ बहती है, इसको काली या चौक बोलते हैं, ठीक है, जहाँ ये घाघरा से ज्वाइन कर जाती है, ठीक है। एक है महानंदा नदी, ठीक है। ये लास्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा नदी की, वेस्ट बंगाल में है, जो लास्ट लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। लास्ट लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है महानंदा गंगा नदी की। ये दार्जिलिंग के पहाड़ों से निकलती है, ठीक है। अच्छा, आप लोग देखेंगे कैसा नक्शा है, जनरल ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके नक्शा है वेस्ट बंगाल का। तो ये जो होता है ना, इसको महानंदा कॉरिडोर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ दार्जिलिंग से निकल कर यहाँ बहती है कूच बिहार, और 3-4 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। अब है सोन नदी। सोन नदी जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। और ये आरा को ज्वाइन करती है, आरा के बाद मतलब गंगा नदी को ज्वाइन करती है, ठीक है। ये अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश होते हुए आती है, ठीक है। और इसके बाद गोमती नदी है। गोमती नदी को ऋषि वशिष्ठ की पुत्री भी बोला जाता है, ठीक है। गोमती नदी को ऋषि वशिष्ठ की पुत्री माना जाता है, ठीक है। ये फुलर झील है पीलीभीत, जो उत्तर प्रदेश में जगह है पीलीभीत। पीलीभीत के ईस्ट में, पूर्व में 30 किलोमीटर मतलब मान लीजिए पूर्व में फुलर झील है, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। और ये गंगा रिवर में मिल जाती है कैथी जगह, जो गाजीपुर में है, ठीक है। गाजीपुर बनारस के बॉर्डर पर है, ठीक है। तो वहीं जाकर गंगा नदी में मिल जाती है कैथी, ठीक है। इसको डॉटर ऑफ ऋषि वशिष्ठ भी बोलते हैं, ठीक है। ये सीतापुर, लखनऊ और बाराबंकी होते हुए आती है, ठीक है। धीरे धीरे करके सारी ट्रिब्यूटरी को जान गए, ठीक है। एक है हिंडन, ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। ये यमुना के लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद है केन। केन रिवर जो है ये बुंदेलखंड रीजन से निकलती है, सेंट्रल इंडिया में बुंदेलखंड रीजन है, तो उस बुंदेलखंड का पार्ट मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। ये दो राज्य से गुजरती है, यूपी एंड एमपी, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। ये यमुना की ट्रिब्यूटरी भी है। अगला है बेटवा। बेटवा जो ये भी यमुना की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। टॉन्स रिवर, यह भी यमुना की ट्रिब्यूटरी है, बस याद रखिएगा। टॉन्स रिवर जो है ना, यह भी बंदरपुंज से निकलती है। बंदरपुंज आप लोग देखिए ना, वहीं से ये भी निकलती है, ठीक है। एक साई रिवर है, ये गोमती रिवर का ट्रिब्यूटरी है। साई रिवर जो है गोमती रिवर का ट्रिब्यूटरी है, जो जौनपुर में गोमती नदी से मिल जाती है, ठीक है। और कुछ नदी है, जैसे रिहंड नदी है, रिहंड रिहंड नदी है। ये भी बुंदेलखंड रीजन, मध्य प्रदेश में जो बुंदेलखंड रीजन है वहाँ से निकलती है, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट से निकलते हुए सोन रिवर को ज्वाइन कर जाती है, ठीक है। इस पे एक सागर है, गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक है। रिहंड डैम है। एक है करमनासा। करमनासा छोटी नदी है, ठीक है। ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है।
ये रहा पूरा गंगा नदी पूरा डिटेल में जान गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।